फ्रेंड्स नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम एडिटोरिया करंट अफेयर्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 14 देखने वाले हैं और इससे पहले जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर 13 तक जो है पहले ही डिस्कस करा चुके हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। और अगर आप लोग जो है बिहार के किसी भी एग्जाम्स की तैयारी करते हैं जिसमें से कि जीके जीएस का प्रश्न पूछता है, उन सभी के लिए ये जो करंट का वीडियो है बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। तो आप लोग इस वीडियो को जो है पूरा अंत तक वॉच कीजिएगा और मैं जो बोल रहा हूँ उसको ध्यानपूर्वक सुनिएगा, तभी आप लोग को जो है फायदा मिलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 14 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है कि रून इंडिया की परोपकारी कार्यों की दानवीरों की सूची हेतु किसने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। रून इंडिया की परोपकारी कार्यों हेतु दानवीरों की सूची में प्रथम स्थान पर किसने हासिल किया है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शिव नादर ने जो है प्रथम स्थान हासिल किया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। रियाद मेट्रो के संचालन हेतु हैदराबाद की किस महिला लोको पायलट का चयन किया गया है। रियाद मेट्रो के संचालन हेतु हैदराबाद के किस महिला लोको पायलट का चयन किया गया है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इंदिरा ईगलपति को जो है रियाद मेट्रो के संचालन के लिए चयन किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार भारत में महिला श्रम बल भागीदारी दर कितनी है। आपको बताना है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार भारत में महिला श्रम बल भागीदारी दर जो है कितने परसेंट है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 37% जो है भारत में महिला श्रम भागीदारी दर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। किस कंपनी को लगातार 9वें वर्ष जो है भारत में महिलाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ कंपनियों 2024 के रूप में मान्यता मिली है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डीबीएस बैंक इंडिया को जो है लगातार 9वें वर्ष भारत में महिलाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ कंपनियों 2024 में से एक के रूप में मान्यता मिली है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। 18वीं प्रवासी भारतीय दिवस PBD 2025 का सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, भुवनेश्वर के जो है उड़ीसा में 18वां प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किया गया है 2025 में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। विश्व का पहला हाई एल्टीट्यूड वाला पैरा स्पोर्ट सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लेह लद्दाख में जो है विश्व का पहला हाई एल्टीट्यूड वाला पैरा स्पोर्ट सेंटर का स्थापित किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। भारत के द्वारा वंचित कारीगर समुदायों को अपने उत्पाद बेचने में सहायता देने के लिए किस ब्रांड को लॉन्च किया गया है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ट्यूलिप ब्रांड को जो है लॉन्च किया गया है भारत सरकार द्वारा वंचित कारीगर समुदायों को अपने उत्पाद बेचने में सहायता देने के लिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है कि विश्व बैंक द्वारा समर्थित केरा परियोजना के संबंधित कथनों पर बताना है कि कौन सा कथन जो इसमें से सही दिया गया है विश्व बैंक द्वारा समर्थित केरा परियोजना के संबंध में। तो देखिए कथन नंबर 1 में दिया गया है कि यह केरल की परियोजना है, तो इसका राइट यह जो है कथन सही हो जाएगा कि केरल की परियोजना है और इसे जो है अगले 5 वर्षों के लिए लागू किया गया है, तो यह भी कथन आपका सही है। और अगला कथन दिया गया है कि उद्देश्य क्या है कि रबड़ इलायची उत्पादक किस्मों की पुनः खेती शुरू करने में मदद करेगा, तो यह भी कथन आपका सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी जो है आपका सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है कि बाली यात्रा महोत्सव से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करना है और आपको बताना है कि कौन सा कथन जो है सही कथन है बाली यात्रा महोत्सव से संबंध में। तो देखिए कथन नंबर 1 में दिया गया है कि यह एशिया महाद्वीप का ओपन एयर बड़ा व्यापार मेला है, तो यह कथन आपका सही है कि बाली यात्रा महोत्सव जो है एशिया महाद्वीप का ओपन एयर सबसे बड़ा व्यापार मेला है। अगला कथन दिया गया है कि यह पश्चिम बंगाल में आयोजित होगी, तो ये कथन आपका गलत हो जाएगा। इसका आयोजन जो है बाली यात्रा का आयोजन जो है वो पश्चिम बंगाल में आयोजन न करके इसका आयोजन जो है उड़ीसा में किया जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा। और कथन नंबर 3 में दिया गया है कि यह कार्तिक पूर्णिमा के दिन आयोजित किया जाता है, तो यह कथन आपका सही है कि बाली यात्रा महोत्सव का आयोजन जो है कार्तिक पूर्णिमा के दिन किया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 1 और 3 कथन जो है सही है, 2 जो है गलत है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। वाई इंडिया मैटर्स पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। वाई इंडिया मैटर्स जो है पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एस जयशंकर के द्वारा जो है पुस्तक लिखी गई है और एस जयशंकर जो है भारत के वर्तमान में विदेश मंत्री हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है कि रणजी ट्रॉफी के इतिहास में सबसे बड़ी साझेदारी 606 रनों की जो है किस टीम के खिलाड़ी ने किया है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गोवा टीम के खिलाड़ी ने रणजी ट्रॉफी के इतिहास में सबसे बड़ी साझेदारी 606 रनों की है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क 2024 में समग्र रूप में जो है किस संस्थान को प्रथम स्थान मिला है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, IISc बेंगलुरु जो है नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क 2024 में समग्र रूप से जो है प्रथम स्थान हासिल किया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। अगस्त 2025 में एशियाई पुरुष हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राजगीर बिहार में जो है अगस्त 2024 में एशियाई पुरुष हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा, यानी कि ये जो आयोजन है अगस्त
2025 में हो चुका है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। देश का 56वां टाइगर रिजर्व से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करना है और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है 56वां टाइगर रिजर्व के संबंध में। तो देखिए कथन नंबर 1 में दिया गया है, गुरु घासीदास तमोर पिंगला राष्ट्रीय टाइगर रिजर्व जो है देश का 56वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। तो यह कथन आपका सही है कि देश का 56वां टाइगर रिजर्व जो है आपका गुरु घासीदास तमोर पिंगला है। और कथन नंबर 2 में दिया गया है कि यह टाइगर रिजर्व 2800 वर्ग किलोमीटर से अधिक विस्तार के कारण देश का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व हो गया है। तो यह कथन आपका गलत है, दूसरा नंबर पर नहीं है, इसका स्थान जो है तीसरा नंबर पर है। दूसरा नंबर पर जो है आपका सिमलीपाल है। एक नंबर पर सबसे बड़ा यानी कि नागार्जुन सागर श्रीशैलम जो कि आंध्र प्रदेश में है। 2 नंबर पर जो है सेमली टाइगर रिजर्व जो कि उड़ीसा में है। और 3 नंबर पर यह आपका है गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व जो कि छत्तीसगढ़ में स्थित है। और अभी वर्तमान में जो है टाइगर रिजर्व की संख्या जो है 58 यानी कि 58 हो चुकी है। और 58वां टाइगर रिजर्व जो है आपका माधव टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश हो चुका है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। किस रिपोर्ट के अनुसार भारत में 50% महिलाएं देखभाल के कारण कार्यबल से बाहर है? किस रिपोर्ट के अनुसार जो है भारत में 50% से महिलाएं जो है देखभाल के कारण कार्यबल से बाहर है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि विश्व श्रम संगठन के द्वारा जो है महिलाएं जो है भारत में 50% देखभाल के कारण कार्यबल से बाहर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। 2024 में दिल्ली मेट्रो में महिला ड्राइवरों के द्वारा चलाई जाने वाली नई सेवा कौन सी है? 2024 में जो है दिल्ली मेट्रो में महिला ड्राइवरों के द्वारा चलाई जाने वाली कौन सी सेवा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, सी राइट इसका सेवा का नाम है। देखिए हम क्वेश्चन को जो है 2 से 3 बार इसलिए रिपीट कर रहे हैं ताकि आप लोग को जो है क्वेश्चन और आंसर जो है याद हो जाए, यहीं पर आप लोग को दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़े। तो आप लोग बस इस वीडियो को जो है ध्यानपूर्वक सुनिएगा और पूरा अंत तक जो है वाच कीजिएगा, तभी आप लोग को जो है याद होने वाला है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया गया है कि किस कंपनी को ग्रीन वेल्थ अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कोल इंडिया लिमिटेड को जो है ग्रीन वेल्थ अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। किस महिला को गणित के क्षेत्र में इन्फोसिस पुरस्कार 2024 मिला है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नीना गुप्ता को जो है गणित के क्षेत्र में इन्फोसिस पुरस्कार 2024 दिया गया है। तो आप लोग याद रखिएगा कि इन्फोसिस पुरस्कार जो है गणित के क्षेत्र में दिया जाता है और 2024 में जो है ये नीना गुप्ता को मिला है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। भारत के नए संचार उपग्रह GSAT-N2 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करना है और आपको बताना है कि कौन सा कथन इसमें से असत्य यानी कि गलत कथन का पहचान करना है नए संचार उपग्रह GSAT-N2 के संबंध में। तो देखिए कथन नंबर 1 में दिया गया है कि स्पेसएक्स ने फाल्कन 9 रॉकेट के माध्यम से इसे लॉन्च किया है। तो यह कथन आपका सही है। कथन नंबर 2 में दिया गया है कि इस उपग्रह का वजन 4700 kg है। तो यह भी कथन आपका सही है कि इसका वजन जो है 4700 kg है। कथन नंबर 3 में दिया गया है कि इससे हवाई जहाज में उड़ान के दौरान मोबाइल इंटरनेट सुविधा जो है मिल सकेगी। तो यह भी कथन आपका सही है यानी कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं गलत है यानी कि तीनों कथन जो है आपका सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। सर्वोच्च न्यायालय के किस न्यायाधीश को सर्वोच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति का अध्यक्ष मनोनीत किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जस्टिस सूर्यकांत को जो है सर्वोच्च न्यायालय के विधिक सेवा समिति का अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। विश्व सैन्य चैंपियनशिप 2024 में महिला वर्ग कुश्ती के 76 kg भार वर्ग में जो है किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रितिका हुड्डा ने जो है विश्व सैन्य चैंपियनशिप 2024 में महिला वर्ग कुश्ती में जो है स्वर्ण पदक जीता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। नवंबर 2024 में किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए रोड टैक्स एवं पंजीकरण शुल्क पर 100% छूट प्रदान की है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तेलंगाना ने जो है इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क पर जो है 100% की छूट प्रदान की है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। राष्ट्रीय शैक्षिक सम्मेलन ज्ञान कुंभ से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करना है और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन जो है सही दिया गया है राष्ट्रीय शैक्षिक सम्मेलन ज्ञान कुंभ के संबंध में। तो देखिए कथन नंबर 1 में दिया गया है कि इसका आयोजन पुदुचेरी में किया गया है। तो यह कथन आपका सही है कि इसका आयोजन जो है पुदुचेरी में किया गया है। और कथन नंबर 2 में दिया गया है कि यह सम्मेलन शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास के द्वारा जो है अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE के सहयोग से आयोजित किया गया है। तो यह भी कथन आपका सही है कि इस सम्मेलन यानी ज्ञान कुंभ सम्मेलन का आयोजन जो है शिक्षा संस्कृति उद्यान न्यास के द्वारा जो है अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के सहयोग से किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों कथन जो है आपका सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। 13वां राष्ट्रीय बीज कांग्रेस का उद्घाटन केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा कहाँ किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वाराणसी में जो है 13वां राष्ट्रीय बीज कांग्रेस का उद्घाटन केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री जो है शिवराज सिंह के चौहान द्वारा किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। शुक्रयान मिशन फर्स्ट को कब प्रक्षेपित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 2028 में जो है शुक्रयान मिशन 1 को जो है प्रक्षेपित किया जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26।
क्वेश्चन नंबर 26 में दिया गया है कि आईपीएल नीलामी में साइन किए जाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी का संबंध किस राज्य से है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार के समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं वैभव सूर्यवंशी, जो कि आईपीएल नीलामी में साइन किए जाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बने हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। हेनरिच फाउंडेशन एवं आईएमडी द्वारा जारी सतत व्यापार सूचकांक 2024 में कौन सा देश लगातार तीसरे वर्ष जो है शीर्ष पर रहा है? तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी, न्यूजीलैंड देश जो है हेनरिच फाउंडेशन एवं जो है AIMD के द्वारा जारी सतत व्यापार सूचकांक 2024 में जो है लगातार तीसरे वर्ष शीर्ष स्थान पर रहा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। अग्नियोद्ध 2024 संयुक्त सैन्य अभ्यास भारतीय सेना और किस देश की सेना के बीच संपन्न हुआ है? तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी, सिंगापुर के बीच जो है और भारत के बीच अग्नियोद्ध 2024 का आयोजन किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। फॉर्चून की 100 शीर्ष प्रभावशाली उद्योगपतियों की सूची में प्रथम स्थान किसे मिला है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एलन मस्क को जो है फॉर्चून के 100 शीर्ष प्रभावशाली उद्योगपतियों की सूची में प्रथम स्थान मिला है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। हाल ही में संपन्न चुनाव में किस पार्टी की करारी हार के बाद जो है ऋषि सुनक ने इस्तीफा दे दिया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कंजर्वेटिव पार्टी की हार के बाद जो है ऋषि सुनक ने जो है इस्तीफा दे दिया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। दुनिया के सबसे बड़े डायनासोर कंकाल की नीलामी कहाँ की गई है? आपको बताना है कि दुनिया का सबसे बड़ा डायनासोर कंकाल है, इसकी नीलामी कहाँ की गई है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पेरिस फ्रांस में जो है डायनासोर कंकाल की नीलामी की गई है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। किस देश ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रेलिया देश ने जो है आपका 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों पर सोशल मीडिया इस्तेमाल पर जो है प्रतिबंध लगा दिया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। किस यूरोपीय देश ने जनवरी 2025 से बुर्का पर प्रतिबंध लागू करने का घोषणा किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्विट्जरलैंड जो है 1 जनवरी 2025 से बुर्का पर प्रतिबंध लागू करने वाला देश बन गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। किस देश ने भारत सहित 14 देशों के छात्रों के लिए स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम वीजा कार्यक्रम को बंद करने की घोषणा किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कनाडा देश जो है भारत सहित 14 देशों के छात्रों के लिए स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम वीजा कार्यक्रम जो है बंद करने की घोषणा किया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। भारत के रक्षा निर्यात में कौन सा देश प्रमुख गंतव्य बनकर उभरा है? भारत के रक्षा निर्यात में जो है कौन सा देश प्रमुख गंतव्य बनकर उभरा है? तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए, आर्मेनिया देश जो है भारत के रक्षा निर्यात में प्रमुख देश बनकर उभरा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। ब्रिक्स देशों के युवा साइंटिस्ट फोरम से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करना है और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन जो है सही दिया गया है ब्रिक्स देशों के युवा साइंटिस्ट फोरम के संबंध में। तो देखिए कथन नंबर 1 में दिया गया है कि इसका आयोजन रूस में किया गया है, तो यह कथन जो है आपका सही है। और कथन नंबर 2 में दिया गया है कि इसमें 40 वर्ष से कम उम्र के साइंटिस्ट शामिल होते हैं, तो यह भी कथन सही है कि युवा साइंटिस्ट फोरम में जो है 40 वर्ष से कम उम्र के साइंटिस्ट शामिल होते हैं। और कथन नंबर 3 में दिया गया है कि इसमें IIT पटना के सहायक प्रोफेसर डॉक्टर अभिनय कुमार सिंह को शामिल हुए हैं, तो यह भी कथन आपका सही है कि इसमें युवा साइंटिस्ट फोरम में जो है IIT पटना के सहायक प्रोफेसर जो हैं डॉक्टर अभिनय कुमार सिंह भी शामिल हो चुके हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी कथन जो है आपका सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में दिया गया है कि किस देश ने लिग्नोसेट नामक दुनिया की पहली लकड़ी का उपग्रह का विकसित किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जापान देश जो है दुनिया का सबसे पहला लकड़ी का उपग्रह विकसित करने वाला पहला देश बन गया है और इसका नाम जो है लिग्नोसेट है। और लिग्नोसेट उपग्रह जो है किस लकड़ी से बना है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसका मैग्नोलिया की लकड़ी से जो है मैग्नोलिया की लकड़ी जो है आपका लिग्नोसेट बना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। इंटरपोल के नए महासचिव कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वाल्डेसी उर्किजा जो है इंटरपोल के नए महासचिव बने हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण यानी कि नालसा से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करना है और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण यानी कि नालसा के संबंध में। तो देखिए कथन नंबर 1 में दिया गया है कि नालसा का गठन विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत 1995 में किया गया है, तो यह कथन जो आपका सही है कि नालसा का गठन जो है विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत 1995 में किया गया है। और दूसरा कथन दिया गया है कि न्यायाधीश सूर्यकांत को नालसा का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तो यह भी कथन आपका सही है कि न्यायाधीश सूर्यकांत को जो है नालसा का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। चलिए अगला कथन दिया गया है कि यह समाज के कमजोर वर्गों और मुफ्त कानूनी सेवाएं प्रदान करता है, तो यह भी कथन आपका सही है कि यह समाज के कमजोर वर्गों को जो है मुफ्त कानूनी सेवाएं प्रदान करता है। तो तीनों कथन आपका सही हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर होगा
ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी आपका कथन सही है। और नालसा का अगर आपसे फुल फॉर्म खुलता है तो फुल फॉर्म जो हो जाएगा नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। भारत के किस वर्ष के लिए जो है ओलंपिक मेजबानी का दावा पेश किया है? भारत जो है किस वर्ष के लिए ओलंपिक मेजबानी का दावा पेश किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2036 के लिए जो है भारत ओलंपिक मेजबानी का दावा पेश किया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। FIH हॉकी स्टार्स अवार्ड्स 2024 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन जो है सही दिया गया है FIH हॉकी स्टार्स 2024 के संबंध में। तो देखिए कथन नंबर 1 में दिया गया कि सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हरमनप्रीत सिंह हैं, तो यह कथन आपका सही है कि FIH हॉकी स्टार्स अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हरमनप्रीत सिंह को मिला है और सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर जो है PR सिरजेश को मिला है, तो यह भी कथन आपका सही है। और कथन नंबर 3 में दिया है कि इसका आयोजन दुबई में किया गया है, तो यह कथन गलत हो जाएगा। इसका आयोजन दुबई में न करके इसका आयोजन जो है ओमान के मस्कट में इसका आयोजन किया गया है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1 और 2 कथन जो है आपका सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2024 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रेचल गुप्ता जो है मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2024 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। बैलन डी और पुरस्कार 2024 से संबंधित कथनों पर विचार करना है और आपको बताना है कि कौन सा कथन जो है असत्य है बैलन डी और पुरस्कार 2024 के संबंध में। तो देखिए कथन नंबर 1 में दिया गया है पुरुष वर्ग में स्पेन के मिडफील्डर रोड्री को मिला है, तो ये कथन आपका सही है कि बैलन डी और पुरस्कार जो है पुरुष वर्ग में स्पेन के मिडफील्डर रोड्री को यह पुरस्कार दिया गया है। और महिला वर्ग में जो है पुरस्कार स्पेन के मिडफील्डर एताना बोनमाटी को दिया गया है, तो दोनों कथन आपका इसमें सही है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। भारत के लिए एक दिवसीय क्रिकेट में सबसे अधिक शतक बनाने वाली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्मृति मंदाना जो है भारत के लिए एक दिवसीय क्रिकेट यानी कि ODI में सबसे अधिक शतक लगाने वाली महिला क्रिकेटर बनी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 में दिया गया है कि गोवा में क्वेश्चन नंबर 45 में दिया गया है कि गोवा में आयोजित 55वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन पीकॉक अवार्ड जो है किस फिल्म को मिला है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, टॉक्सिक फिल्म जो है गोवा में आयोजित 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन पीकॉक पुरस्कार मिला है और टॉक्सिक जो है लिथुआनिया देश की फिल्म है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। अंडर 8 विश्व कैडेट शतरंज चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दिविथ रेड्डी जो है अंडर 8 विश्व कैडेट शतरंज चैंपियनशिप जो है पुरस्कार जीता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। देश के सर्वश्रेष्ठ पुलिस थानों से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करना है और आपको बताना है कि कौन सा कथन जो है इसमें सही दिया गया है देश के सर्वश्रेष्ठ पुलिस थानों के संबंध में। तो देखिए कथन नंबर 1 में दिया गया है कि यह केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है, तो यह कथन आपका सही है कि यह जो है पुलिस थानों के जो है रिपोर्ट जो है गृह मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। कथन नंबर 2 में दिया गया है कि प्रथम तथा द्वितीय स्थान पर क्रमशः राजेंद्र नगर थाना तेलंगाना और पट्टापुर VS थाना उड़ीसा जो है प्रथम और द्वितीय स्थान पर क्रमशः है, तो यह कथन आपका सही है। कथन नंबर 3 में दिया गया है कि देश का 7वां सबसे सर्वश्रेष्ठ थाना जो है राजीव नगर थाना पटना जो है देश का 7वां सर्वश्रेष्ठ थाना चुना गया है, तो यह भी कथन आपका सही है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी कथन जो है आपका सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। डेविस कप का खिताब किस देश ने नीदरलैंड को हराकर जीता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डेविस कप जो हुआ है 2024 में इसको जो है इटली देश ने जीता है और यह जो है नीदरलैंड देश को हराकर जीता है और इसका आयोजन जो किया गया था वो स्पेन देश में किया गया था इसका आयोजन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। भारत के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा कहाँ किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सोनीपत हरियाणा में जो है OP ग्लोबल जिंदर यूनिवर्सिटी जो है उसमें जो है भारत के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन लोकसभा अध्यक्ष यानी कि ओम बिरला के द्वारा किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। दुनिया की सबसे टिकाऊ एल्यूमिनियम कंपनी 2024 का दर्जा किस कंपनी को मिला है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड को जो है दुनिया के सबसे टिकाऊ एल्यूमिनियम कंपनी 2024 का दर्जा दिया गया है। तो इसी के साथ जो है आपका सेट नंबर 14 समाप्त हो चुका है और अगर आप लोग को जो वीडियो अच्छी लग रही होगी तो आप लोग वीडियो को जो है लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जो है अपने दोस्तों में कीजिएगा ताकि वो भी लोग जो है अपनी तैयारी को करंट के लिए बेहतर कर सकें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट नंबर 15 के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।